10,000 रुपये महिलाओं को बांटा जा रहा है, लग रहा है इससे असर होगा। नीतीश कुमार को ऐसा ही विकास पुरुष नहीं कहा गया, वो वाकई में विकास पुरुष है। जिस गरीब को इस छठ में पर्व करने के लिए 1 रुपया नहीं था। और वो लालू यादव क्या करते थे, वो साड़ियों बांटते थे, कुछ करते थे। लालू यादव गरीबों के नेता थे, परिवार का नेता थे, जातिवाद किए, जो है फूट डालो शासन डालो, एक कौम का समर्थन किए। प्रशांत किशोर देखिए आरोप पे आरोप लगा रहे कि ठीक है, आप व्यक्तिगत आप सम्राट चौधरी को टारगेट करते हैं। आप कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो कुशवाहा को अच्छा नहीं होगा, बनिया खराब है। तेजस्वी यादव 200 यूनिट की बात कर, जो लूटने का काम किया है, जिसका खानदान लूटने का काम किया है, जिसका परिवार लूटने का काम किया है, वो कहाँ से देगा? बोलने का हक को छीन लिया जाता था उस समय। हम लोग बैस समाज से आते हैं, बैस समाज को सबसे ज़्यादा दबाया लालू यादव ने दबाया जी, लालू यादव ने दबाने का काम किया। किसी बेचारे का 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा लिखवा लिया करते थे जी। यही साधु यादव इनके साला, इनके मीसा भारती के शादी में दर्जनों गाड़ी टाटा मोटर्स की उठा ली थी। वैसे लोग पे भरोसा किया जा सकता है क्या? किसी के लिए भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं। नस्ल जैसा नस्ल होता है, फसल भी वैसा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है तो चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम अलग अलग विधानसभा में घूम रहे हैं। इस वक्त मौजूद है सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में। अब सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता से जानेंगे कि सरकार जो दावे कर रही है उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन में बिहार में कुछ बदला है कि नहीं, बताएंगे। सर क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? मनीष सीतामढ़ी के रहने वाले। जी हाँ जी। अभी नीतीश कुमार जो दावे कर रहे हैं पूरे बिहार को बदल रहे हैं, वो लग रहा है कि सीतामढ़ी में कुछ बदलाव हुआ है जब से नीतीश कुमार सत्ता में है? बहुत बदलाव हुआ है। क्या बदला है ऐसा जो पहले लगता नहीं था? पहले रोड नाम का चीज़ नहीं था, लेकिन आज के डेट में हम लोग को यहाँ से मुजफ्फरपुर बिहार के किसी कोने में जाना बहुत आसान हो गया है। रोड बढ़िया बनवा दिया, बहुत अच्छा। बिजली का पोजीशन अच्छा नहीं था, पहले हम लोग लालटेन युग में जी रहे थे, लेकिन आज के डेट में बिजली का पोजीशन बहुत अच्छा हो गया है। सरकार दावे करी गांव-गांव बिजली पहुंचा दिया हमने, आपके शहर में पहुंचा। सही दावा कर रही है सरकार। अभी चुनाव से पहले 125 यूनिट फ्री दे रही है, ये सही पहल है? ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि हम आएंगे तो इनसे ज्यादा बेहतर देंगे। वो नहीं, वो लोग है ना सिर्फ झूठ फूस बात करते, पब्लिक को ठगने वाला काम करते हैं। यादव एकदम युवा नेता है, कह रहे कि युवा को नेतृत्व। युवा और अति कुछ नहीं होता है, वो नीतीश के सामने सब फेल है। नीतीश कुमार से उम्मीद लग रहा है। जी हाँ, को देख रहे फिर से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार, आप नौजवान है, तेजस्वी यादव में उम्मीद नहीं लग रहा? नहीं, तेजस्वी यादव को तेज प्रताप जी से सीखना चाहिए। तेज प्रताप से क्या सीखना चाहिए उनसे? वो ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा समझते हैं राजनीति। तेजस्वी जी कभी इस घाट कभी उस घाट। तेजस्वी जी को अभी पहले तेज प्रताप से सीखना चाहिए। तो तेजस्वी में लगती है कि काबिलियत है कि बिहार को संभाल पाए? वही तो कर रहे हैं आपको कि पहले तो तेज प्रताप से सीखें कि कैसे बोला जाता है, कैसे रहा जाता है, पहले सीखें वो, तब ना आएंगे। पहले वो घर का मामला सब फरियाल लें, तब आए बिहार का मामला फरियाल लें। इसलिए भरोसा नहीं आता। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव की शिक्षा को लेकर जो सवाल उठाया जाता है, नौजवान के तौर पे आपको क्या लगता है उसमें, कि सही मुद्दा है या फिर लगता है कि नहीं शिक्षा उतनी जरूरी नहीं है एक नेता बनने के लिए? नहीं, शिक्षा तो जरूरी है और भारतीय संविधान में फेरबदल करके एक लिमिट लगा देना चाहिए। अब जो समय आ रहा है, आने वाले समय में और कुरीति बढ़ेगी, इससे अच्छा है कि एक लेवल सेट कर देना चाहिए कि भाई ग्रेजुएशन के बाद ही आप नेता बन सकते हैं, ऐसा तो कर देना चाहिए। तो ये तो नीतीश कुमार को देख रहा है। आप बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। अभी सीतामढ़ी में क्या लग रहा है, कोई मुद्दा जो जिस पे चुनाव होने चाहिए? नहीं, मुद्दा क्या है, यहाँ तो पर्यटन स्थल अब बनने जा रहा है, जानकी जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अब तो यहाँ विकास ही विकास होगा, पहले भी हुआ है। नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के रीजन में तो विकास होबे किया। आप जो रोड का जो जाल देख रहे हैं, आज कहीं भी जाना अगर होता है तो बड़ा आसानी से हम लोग कहीं भी पहुँच जा रहे हैं। चाहे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया हो गया और हमारे यहाँ अभी जानकी जी का जो मंदिर बनेगा, जो ज़मीन कौड़ी के भाव में पुनौड़ा में था, वो सारा अब सोना हो गया। महंगे हो गए। हाँ, महंगे हो गए। वहाँ होटल बन रहा है, एक से एक 5 स्टार होटल बन रहा है। तो विकास कैसे नहीं हुआ? मंदिर बनवा रहे हैं उससे खुश है? मंदिर बनवा रहे हैं तो मंदिर से तो रोजगार भी तो मिल रहा है, व्यापार भी तो बढ़ेगा, रोड का जो चौड़ीकरण भी तो होगा, हर जगह विकास होगा सीतामढ़ी का। तो मुद्दा बन रहा है कि रोजगार की बात होनी चाहिए जी, मंदिर मस्जिद पे राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो मंदिर बनने से तो विकास तो होगा ही होगा ना। पहले तो वो तेज प्रताप से सीखे, वो तेज प्रताप से संस्कार सीखे। पहले संस्कार तो नहीं, कहीं भी चले जाते हैं रोड पर रैपिंग करने लगते हैं। बताइए, एक गरिमा होता है नेता का, जो गरिमा नहीं है उनके बना रहे डांस करे, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है। अब यहाँ समस्या चल रहा है। अब वो कहते हैं कि बिहार में बहुत सारा समस्या है और जाके मैरीन ड्राइव पर रैपिंग कर रहे हैं। ये
मर्यादा होता है, गरिमा होता है। तो आपके अनुसार राघोपुर डूबा हुआ है, उनको राघोपुर में होना राघोपुर चाहिए। में जाना चाहिए था ना। राघोपुर में रील बनाते हैं, वहाँ पर वहाँ के मुद्दों पर बनाते हैं। वहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, वहाँ रील बनाते हैं ना। अच्छा, सरकार जो दावे कर रही है कि गांव-गांव हम आयुष्मान कार्ड पहुंचाए हैं, उसको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुंचाए हैं, तो ये सब लगता है कि क्षेत्र में मिला है जनता को? सब मिला है। आप देखें, अब तो लाइन भी लगना नहीं पड़ता है गैस। नहीं तो हम लोग तो जाते थे, याद है हम लोग को कि हम लोग जाते थे लाइन में लगकर हम लोग को लेना पड़ता था गैस। अब तो बड़े आसानी से उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर गैस लोगों को मिल रहा है। गैस सिलेंडर मिल हाँ रहा है। हाँ, गैस सिलेंडर मिल रहा है। बिजली की बात करें तो कहाँ गांव-गांव बिजली तो जब से नीतीश सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तब से बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। कभी कभी अगर कटता है, एक आध घंटा के लिए कटता है, तो कहीं कहीं बिजली का काम भी चल रहा है, इसलिए कटता है। 125 यूनिट अभी फ्री मिल रहा है लोगों को, बहुत राहत है लोगों को। तो तेजस्वी यादव 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, उन पे भरोसा नहीं है आपको? देखिए, जो लूटने का काम किया है, जिसका खानदान लूटने का काम किया है, जिसका परिवार लूटने का काम किया है, वो कहाँ से देगा? तेजस्वी यादव लूटने का काम किया, तो कहते हैं कि गरीबों को बोलने का हक दिया लालू जी ने। कब दिया? कहाँ दिया? मुख्यमंत्री थे तब की बात करते हैं। हाँ, तो उनके रीजन में तो पता नहीं। हम लोग जैसे व्यापारी लोगों को फ़ोन आता था, रंगदारी मांगा जाता था। रंगदारी मांगा जाता जी जी जी, जंगल राज था, आपको पता होना चाहिए ना। उस समय जंगल राज था, उस समय रंगदारी मांगा जाता था। बोलने का हक को छीन लिया जाता था उस समय। हम लोग बैस समाज से आते हैं, बैस समाज को सबसे ज़्यादा दबाया है तो ये लालू यादव ने दबाया। जी, लालू यादव ने दबाने का काम किया। तो अभी व्यवसायी के तौर पे आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं नीतीश कुमार के राज में? जी बिल्कुल बिल्कुल। 12 बजे 1 बजे हम लोग आते हैं, कभी कभी पटना से भी आते हैं। 12-1 बज जाता है तो आराम से हम लोग आते हैं। तो कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर से अराजकता फैल जाएगा। आपको भी ऐसा लगता है कि तेजस्वी कहते हैं कि नहीं, ये बदली हुई राजद एक बार भरोसा करके जनता देंगे? कैसे भरोसा कर लिया जाए? भरोसा कैसे किया जाए? नौजवान है, अभी नौजवान है, नौजवान है, काम करने का इच्छा शक्ति होना चाहिए। जो नीतीश जी और मोदी जी के पास है, वो इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना, पूरा देश दुनिया में मोदी जी छाए हुए हैं। और 156 योजना पूरे भारत में लोगों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं मोदी जी, 156 योजना के माध्यम से। चुन के संघर्ष बताइए जिससे जनता को फायदा मिला हो। तेजस्वी यादव वो तो कहते हैं कि हम नौकरी बांटे, अभी कलम बांट रहे हैं। संघर्ष बताइए जो उनको परिपक्व नेता जननायक बना दे। ऐसा 5 संघर्ष बताइए। आप मीडिया के बंधु हैं, आप खोजिए। लेकिन वो तो कहते हैं जैसे अभी यात्रा किया उन्होंने वोटर अधिकार आने के लिए तो ये भी कह देंगे कि कल की ताजमहल वही बनवा दिए हैं। नौकरी के बदले तो उनके पिताजी जमीन लिया करते थे, लालू जी। जी 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 जी। हम लोग के गार्जियनों से मालूम चलता था कि जिनको सर्विस बिहार सरकार का, अगर लालू यादव के रीजन में जिनको भी नौकरी मिला तो कहीं न कहीं किसी बेचारे का 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा लिखवा लिया करते थे। जी जी, यही साधु यादव इनके साला, इनके मीसा भारती के शादी में दर्जनों गाड़ी टाटा मोटर्स की उठा ली थी। वैसे लोग पे भरोसा किया जा सकता है क्या? किसी के लिए भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं। नस्ल जैसा नस्ल होता है, फसल भी वैसा होता है। तेजस्वी के समर्थक कहते हैं कि लालू जी के राजद अलग थी और तेजस्वी यादव की राजद अलग है। देख रहे हैं ना हम लोग जिस अभी के स्थिति में, जो वर्तमान की स्थिति में जी रहे हैं, एकदम ये परिवेश सही है। सारा कनेक्टिविटी हम लोग का रोड का जाल का है, लाइट भी नहीं कटता है, रोड का जाल भी है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हो गया और यहाँ भव्य मंदिर भी बनने जा रहा है। तो अब हम लोग को क्या चाहिए? अब यहाँ वर्ल्ड क्लास ये रेलवे स्टेशन भी बनना है, जिससे रेल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो अब सीतामढ़ी में रहने का तो कम से कम इतना तो हम लोगों को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। भाजपा सरकार करेगी अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ेंगे, जानकी रामायण सर्किट से, उसको कहिए रामायण सर्किट से जोड़ेंगे। तो रामायण सर्किट से जोड़ने का मतलब है कि यहाँ की कनेक्टिविटी, यहाँ लोग पर्यटक आएंगे और पर्यटक आएंगे तो यहाँ के लोगों का उद्धार होगा, यहाँ का रोजगार बढ़ेगा। प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर लग रहा है आपको? 11 करोड़ रुपया में हम 2 घंटा एडवाइस देते हैं। 11 करोड़ में हमको लगता है राम जेठमलानी होगा, उसको भी नहीं मिलता होगा, इसको मिल जाता है। भगवान है कि कहीं ना कहीं इसका जांच होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। हाँ, गड़बड़ कर रहा है। इस पर जरूर CBI से या ED को जांच करना चाहिए कि पैसा आया कहाँ से। इतना बड़ा कोई बेवकूफ़ ना है कि इसको 11 करोड़ दे देगा, है ना। नीतीश कुमार को सत्ता से उतार के मानेंगे बिहार चुनाव में? उससे कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार है सर, बेहतर नेता लगते हैं, बहुत बेहतर नेता। क्या उपलब्धि लगती है उनकी आपको?
इनका 1 लाख उपलब्धि है। पहले रोड नहीं था, यहाँ से हम लोग को पटना जाने में के लिए दरभंगा होके जाते थे, अतरबेल होके, है ना, सारा दिन बीत जाता था। अब पटना जाने में 3 घंटा लगता है। नीतीश कुमार का देन है। आज घर घर में नौकरी है। आप चल जाइए, घर छूटा होगा, परिवार नहीं छूटा होगा, हर परिवार में नौकरी है। नीतीश कुमार का ही देन है ना। आज देख लीजिए, हमारे यहाँ एक राम जानकी पथ रास्ता, हमारे एक रामनगरा होकर के सोनबरसा होकर के NH 77 बना। जो पहले हम लोग का यहाँ ज़मीन बिकता था 50,000 के कट्ठा, आज बिक रहा है 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख का कट्ठा बिक रहा है। तो वहाँ तक किसानों का विकास हुआ है नीतीश कुमार के राज में। अभी जो 10,000 रुपये महिलाओं को बांटा जा रहा है, लग रहा है इससे असर होगा कुछ चुनाव पे? एकदम असर होगा। जिस गरीब को इस छठ में पर्व करने के लिए 1 रुपया नहीं था, और वो लालू यादव क्या करते थे, वो साड़ियों बांटते थे, कुछ करते थे। ये 10,000 रुपया दे रहे हैं, कम से कम अपने पूरे परिवार जो है उसका पर्व तो कम से कम एकदम खुशहाल से जरूर। लालू यादव कुछ नहीं करते थे। क्या करते थे वो? जब बाढ़ आया था तब 25 किलो राशन दिए, वो ब्लॉक में जाकर के उसमें से भी 5 किलो जो है कट गया कमीशन में, 20 किलो मिला 25 किलो में। आउ तो नीतीश कुमार जी जीते तो 2-2 कुंटल घर भाई घर दे दिए। तो नीतीश कुमार चुनाव से पहले जो जिस तरह से वृद्धा पेंशन बढ़ाया जा रहा है, विधवा पेंशन बढ़ाया जा रहा है, जो रसोईया होती है उनका पेंशन बढ़ाया जा रहा था, इस सब का चुनाव पे कितना असर होगा आपके अनुसार? देखिए, असर तो होगा। नीतीश कुमार को ऐसा ही विकास पुरुष नहीं कहा गया, वो वाकई में विकास पुरुष है, इसमें नो डाउट है ना। इसलिए विकास पुरुष है कि वो गरीबों का आवाज़ सुने। जब से वो आए हैं, जब से ही ये हुआ है। आज तेजस्वी जी आरोप लगाते हैं कि हम कर देंगे, तो 15 साल वो भी राज किए हैं, तो काहे नहीं किए? बीच में नीतीश कुमार के जोड़े थे, उन्होंने क्या किया? नौकरी बांटा हमने। क्या नौकरी बांटे बताइए? वो तो नौकरी के बदले जमीन लिखवाए। काहे केस चल रहा है? जमीन वाला केस काहे चल रहा है? जब वो पाक साक रहते तो उन पर कोई जमीन वाला घोटाला वाला केस नहीं रहता। एक बार बथनाहा में आए हुए थे ये लालू यादव, हम लोग बचे थे, गए थे देखने, तो ये क्या कुर्ता के ऊपर पहन लिए गंजी और कहे कि हम बड़काबा के ऊपर छोटकाबा चढ़ गए हैं, वो कि ये है। और वो बोले कि धन है ये माँ जो गरीब बच्चा को जो है ये जन्म दिए। उस तो चाहते हैं कि गरीब गरीबे रहा, धनिक धनिक रहा। हाँ, लगता लालू जी जब सत्ता में थे तो जात पात गरीब बड़ा कर रहे। कौन गरीब का भला किए हैं सो बता दीजिए। एक गरीब का जो भला कर दिए नीतीश कुमार था, हर गरीब को 10-10 हज़ार रुपया दे दिए। लालू यादव गरीबों के नेता थे या फिर सिर्फ परिवार के नेता बन के रह गए? परिवार का नेता थे। जातिवाद किए, जो है फूट डालो शासन डालो, एक कौम का समर्थन किए, बस बात खत्म। वो बोलते हैं मोदी जी जो है हिंदू मुस्लिम करते, सबसे हिंदू मुस्लिम करने वाले तो वो सबके लेकर के चले हुए रहते थे। आज ये दशा नहीं रहता। लालू जी तो कहते हैं कि नीतीश जी के पेट में भी दांत है, इस बार उनका राजनीतिक पिंडदान हो जाएगा गया में, ऐसा कहते हैं। देखिए, कची बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न सुनिया कोई, जो देखे आप सा मुझसे बुरा न कोई। दूसरा के बुरा कहने वाला स्वयं बुरा रहता है, दूसरे को क्या बुरा। इसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री फिर से आप? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ठीक है। नीतीश कुमार ही ठीक जी, है। और कोई नीतीश कुमार के कद का कोई और नेता लगता है? जी है, सम्राट चौधरी जी बेटर है। उन पे तो प्रशांत किशोर देखिए आरोप पे आरोप लगा रहे कि पढ़े लिखे नहीं है, घोटाले किए, मर्डर कर दिया उन्होंने। जी देखिए, कोई भी जो अगरा है, इसके मानसिक में जो है क्या कहते हैं, पीके के मानसिक में, ये तो नाम इसका पीके है और ये सही में पियक्कर है। ये चाह रहा है कि दारू खुल जाए। पियक्कर नहीं है तो अलुल जलुल बयान काहे दे रहा है? ठीक है, आप व्यक्तिगत आप सम्राट चौधरी को टारगेट करते हैं। आप कह रहे हैं कि हम आ जाएंगे तो कुशवाहा को अच्छा नहीं होगा, बनिया खराब है, सब खराब है, तू दूध के धोएल है। दूसरा से पैसा लेकर के करता है दलालगिरी। ये क्या कहते हैं कि कहता है कि जो है हम 11 करोड़ रुपया हमको एडवाइस देते हैं तो 11 करोड़ रुपया लेते हैं। तू बिहार बदलने में लगा रहे हैं वो सब पैसा, घोटाला तो नहीं कर रहे हैं अशोक चौधरी की तरह या फिर सम्राट चौधरी की तरह? कहाँ लगा दिए हैं बताइए भैया, किस गरीब को दे दिए हैं? कहाँ खान सर तो वह स्कूल व गरीब के लिए बनवा रहे हैं, पैसा बनवा देते, उसमें फीस नहीं रखते, डॉक्टर फ्री में जाँच करते, ये सब बनवाने दे।